हम सब ने संक्षिप्त में कल रामचरितमानस का दर्शन किया। मेरी बात को ध्यान दे के सुनना आप लोग। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। दशरथ जी के घर में 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। तो आश्चर्य की बात यह है कि दशरथ जी के घर में ही राम प्रकट क्यों हुए? हम सबके घर में राम प्रकट क्यों नहीं होते? ये बड़ा समझने का विषय है। दशरथ जी के घर में ही राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों आए? हम सबके घर में क्यों नहीं आते? जरा समझिए इस विषय को। सबसे पहले भगवान श्री राम आए। राम की माता कौन है? कौशल्या मैया। कौशल्या कौन है? जरा ध्यान देके सुनिए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या। माता कौशल्या कौन है? ज्ञान शक्ति है। भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने वन भेजा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को वन में भेजा। माता कैकेयी कौन है? कर्म शक्तिस्तु कैकेयी। माता कैकेयी कर्म शक्ति है। मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा कि जब तक भगवान श्री राम वन में रहेंगे तब तक तुमको सोना नहीं है। जब जगे रहें तो इनके चरणों की सेवा करना, और जब सो जाएं तो इनकी पहरा देना। माता सुमित्रा कौन है? माता सुमित्रा उपासना शक्ति है। जब हमारे जीवन में प्यारे ज्ञान होगा तो हमारे घर में राम प्रकट होंगे। जब हमारे जीवन में कर्म शक्ति बढ़ेगी, हम भगवान के प्रति कर्मयोगी बनेंगे, अपने क्रिया के प्रति कर्मयोगी बनेंगे, अपने नियम के प्रति कर्मयोगी बनेंगे, तो हमारे घर में भी समझिए कि भगवान श्री राम प्रकट होंगे। हमारे जीवन में उपासना बढ़ेगा, हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, हमारे जीवन में भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा, तो हमारे घर में भी लक्ष्मण जी प्रकट होंगे। महाराज दशरथ कौन है? वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ स्वयं वेद हैं। ध्यान दीजिए, वेद की 3 शक्तियां होती हैं, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और उपासना शक्ति। और जब तीनों शक्तियों का वेद रूपी ज्ञान से संगम होता है तो उसी घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। हमको जीवन में प्रयास करना है कि हमारे घर में जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सबके सब धर्म का ज्ञान रखें, सबके सब अपने संस्कृति का ज्ञान रखें। हमें विश्वास रखना है, सबके अंदर यह कर्तव्य होना चाहिए कि जितने हमारे घर के अंदर के सदस्य हैं, सबके अंदर भगवान के प्रति, अपने क्रिया के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक अद्भुत भाव होना चाहिए।